हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आएगी। कहानी ऐसी जो आपके दिल को अंदर तक छू जाने वाली है। और हाँ, सबसे पहले आप लाल कलर के बटन को दबा दें ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी कहानी लाती रहूँ। मेरा नाम सुनीता है, मेरी उम्र 28 साल है और मैं एक प्राइवेट नर्सिंग होम में नर्स का काम करती हूँ। इस नर्सिंग होम में सब मुझे हंसते हुए देखते हैं तो कहते हैं तुम्हारी मुस्कान बड़ी प्यारी है। बड़ी कजरियाँ आँखें, लंबे काले बाल, हल्की गुलाबी होठ और ऐसी चाल कि कई लोग पलट कर देखने पर मजबूर हो जाएं। और जब मैं हॉस्पिटल में बिना अपनी यूनिफॉर्म के होती हूँ, जैसे कभी सूट या साड़ी पहन कर जाती हूँ, तो वहाँ के डॉक्टर और मेरे मरीज तक मेरी तारीफ कर देते हैं। लेकिन मुझ में एक खूबी है, या फिर आप कमी भी कह सकते हैं, कि मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, ना ही मेरे ज़्यादा दोस्त हैं। मैं बस अपने काम से मतलब रखती हूँ और अपना काम ईमानदारी से करती रहती हूँ। मेरी दुनिया अपनी अलग ही दुनिया है, लेकिन मेरी ज़िंदगी उस दिन बदलने लगी जब हमारे हॉस्पिटल में एक नए हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर शशि खन्ना आए। उनकी उम्र लगभग 38 साल के करीब थी। बहुत लंबे चौड़े थे। उनमें एक अजीब सा ही आकर्षण था। हल्की सी दाढ़ी थी। मेरी तरफ अगर उनकी ओर भी कोई एक बार देखे तो देखता रह जाए। उनकी आवाज़ बहुत धीमी लेकिन बेहद गहरी थी। जब वह किसी मरीज से बात करते तो लगता जैसे हर शब्द दिल में उतर रहा हो। शुरुआत में हमारी इतनी बातचीत नहीं हुई थी। वह मेरे लिए एक डॉक्टर थे और उनके लिए मैं एक नर्स। लेकिन धीरे धीरे उनकी नज़रें मुझ पर रुकने लगी और सच कहूँ तो मेरी भी नज़रें उन्हें ढूंढने लगी थी। और फिर एक रात बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। ठंडी ठंडी हवा भी अंदर हॉस्पिटल में आ रही थी। रात का लगभग 1 बज रहा था। मैं अपने कैबिन में बैठी मरीज की रिपोर्ट तैयार कर रही थी। तभी डॉक्टर शशि धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आए। उनके हाथों में 2 कॉफ़ी कप थी। उन्होंने एक कप मेरी तरफ बढ़ाया और मुस्कुरा कर कहा, इतनी खूबसूरत लड़की अगर पूरी रात जागेगी तो चांद भी शर्मा जाएगा। मैं हल्का सा मुस्कुराई। सर, आप हर किसी से ऐसे ही बात करते हैं क्या? वे कुर्सी खींचकर बिल्कुल मेरे करीब बैठ गए। इतने करीब कि उनकी हल्की खुशबू मेरे दिल की धड़कन बढ़ाने लगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं हर किसी से इस तरह से बातें करूं। यह तो वह लोग होते हैं जो मेरी नज़रों में बस जाते हैं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपनी नज़रें नीची कर ली। मेरे अंदर एक अजीब सी और मीठी बेचैनी थी। उस रात मुझे एहसास हुआ वह मुझे सिर्फ देखते ही नहीं हैं, बल्कि मुझे महसूस भी करते हैं। अगले कुछ हफ्तों में हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती गई। कभी देर रात कॉफ़ी, कभी हॉस्पिटल की छत पर बारिश देखते हुए बातें, कभी एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान। और जब भी वह मुझे इस तरह देखते, मेरे शरीर में एक करंट सा दौड़ जाता। इसी तरह एक रात मैं अपने कैबिन में दवाइयों को मरीज के लिए तैयार कर रही थी। तभी अचानक से मुझे कुछ आहट हुई। मैं पलटी तो देखा डॉक्टर शशि थे। कमरा छोटा था और हम दोनों बहुत करीब खड़े हो गए। मैं हल्का सा पीछे हुई, लेकिन दीवार से टकरा गई। वे कुछ सेकंड बस मुझे देखते ही रहे। उनकी नज़रें मेरे चेहरे से होती हुई मेरे बालों तक गई। वह धीरे से मेरे कानों के करीब आए और उन्होंने कहा, सुनीता, न जाने क्यों जब भी तुम मेरे पास होती हो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता। इतना सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फिर धीरे से कहा, सर, कोई आ जाएगा। वो हल्का सा मुस्कुराए। काश समय यहीं रुक जाए। कुछ पल तक हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। इतनी खामोशी थी कि सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी अचानक ऐसा लगा जैसे हमारे कैबिन में कोई दूसरा भी आ रहा है। हम दोनों तुरंत अलग हो गए। उस दिन के बाद हमारे बीच का रिश्ता बदल चुका था। अब हर मुलाकात में एक अजीब सा रोमांस था। जब भी वे मेरे पास आते मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। और फिर एक रात बहुत तेज़ तूफान था। बारिश भी आ रही थी। जिनकी नाइट शिफ्ट थी वह स्टाफ आज बहुत कम आया था। मैं आईसीयू की रिपोर्ट लेकर उनके कैबिन में गई। अंदर कमरे में रोशनी बहुत कम थी। डॉक्टर शशि कुर्सी पर बैठकर शायद आराम कर रहे थे। मैं दबे पांव उनके कैबिन में गई और मैंने अपनी फाइल को उनके सामने टेबल पर रख दिया। वह अचानक से चौंक गए। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनका स्पर्श बहुत गर्म था। मेरी सांस अटक गई। उन्होंने धीरे से कहा, सुनीता, क्या तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ?
मैं उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाई। मैं बस टकटकी लगाए उनकी तरफ देखती रही। उन्होंने धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ में लिया और बोले, जब तुम पास होती हो तो लगता है जैसे सारी थकान कम हो जाती है। मेरे होंठ काँपने लगे। मैंने तभी आवाज़ में कहा, सर मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मुस्कुराए। मुझे भी। उस रात हम बहुत देर तक साथ बैठे रहे। कभी बातें करते, कभी बस खामोश होकर एक दूसरे को देखते। उनके करीब बैठना ही मुझे एक अजीब सी गर्माहट दे रहा था। लेकिन तभी अचानक से उन्होंने कुछ ऐसा कहा और अपनी नज़रें झुका ली, जिसे सुनकर मेरे दिल में बहुत दर्द हुआ। उन्होंने कहा, सुनीता मैं शादीशुदा हूँ और शायद हम लोगों के बीच की दूरी यह हमारी मजबूरी है। मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। मैं जानती थी कि वे शादीशुदा हैं, लेकिन उस रात पहली बार उनकी आवाज़ में दर्द महसूस हुआ। मैंने फिर खुद को संभाला और उन्हें कहा, सर फिर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। वो कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, दिल हमेशा सही वक्त पर सही इंसान क्यों नहीं चुनता। और फिर सुबह 4 बजे उठकर मैं अपने घर आ गई। लेकिन घर आकर मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, पर मैं सो नहीं पाई। उनकी आवाज़, उनका स्पर्श, उनकी नज़रें सब बार बार याद आ रहा था। कई दिनों तक हम दोनों खुद को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जितना दूर जाते उतना ही एक दूसरे के बहुत करीब महसूस करने लगते। बस समय कुछ यूं ही बीत रहा था और फिर एक रात बहुत ही भयानक एक्सीडेंट केस हमारे नर्सिंग होम में आया। पूरा स्टाफ भाग दौड़ कर रहा था। मैं भी थक चुकी थी और मेरी आंखें लगी तो मैं आईसीयू के बाहर ही सो गई। तभी डॉक्टर मेरे पास आए। उन्होंने धीरे से मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा, तुम खुद का ख्याल क्यों नहीं रखती। मैंने आंखें खोली। वो बहुत करीब थे। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि कोई और रख लेता है। वे पल मुझे देखते ही रहे, फिर वह हल्के से मुस्कुराए। आज उनकी मुस्कान में एक बहुत ही प्यार और मीठा सा दर्द था और उनकी आंखों में एक अधूरी चाहत थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे हॉस्पिटल में लोगों को हमारी नज़दीकियों का एहसास होने लगा और पूरे नर्सिंग होम में हम दोनों की ही बातें होने लगी। और यह शायद बात उनकी पत्नी तक भी जा चुकी थी। उनकी पत्नी हॉस्पिटल पहुंच गई। बहुत बड़ा हंगामा हुआ। मैं अंदर से टूट गई थी। उस शाम डॉक्टर शशि मेरे सामने खड़े थे। उनकी आंखें नम थीं और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि सुनीता, काश ज़िंदगी दो होती तो शायद मैं तुम्हें नहीं जाने देता। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने बस इतना कहा, कुछ प्यार अधूरे ही अच्छे लगते हैं सर, क्योंकि वे दिल में रहते हैं। यूँ ऐसी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करते। और फिर इसके बाद मैंने उस अस्पताल की नौकरी छोड़ दी और एक नई जगह पर नौकरी कर ली। धीरे धीरे समय तो बीतता गया, लेकिन उनकी यादें धुंधली नहीं हुई। आज भी कभी कभी बारिश वाली रातों में कॉफ़ी की खुशबू के साथ उनकी याद आ जाती है। किसी ने सच ही कहा है कि लोग ज़िंदगी से चले जाते हैं, लेकिन दिल और दिमाग से कभी नहीं जाते। कभी कभी प्यार ऐसा भी होता है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती, और शायद हमारा प्यार भी ऐसा ही था, एक पवित्र रिश्ता। इसमें सिर्फ दोस्ती, इज्जत और प्यार था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।